मिथुन राशि में गुरुदेव जो 9-12 के लॉर्ड हैं, पौ 12 करने जा रहे हैं। वास्तव में 11 मार्च से गुरुदेव जो आपके लग्न में बैठे हैं, अभी तक वक्री चल रहे थे, इधर के तरफ जा रहे थे, अब मार्गी चलेंगे, इधर के तरफ जाएंगे। ये घटना 11 मार्च ऑनवर्ड्स आपको देखने में आएगी अगर आपने गौर से देखा तो। अदरवाइज तो कब से आप पैदा हुए और कब से बड़े होते चले गए, आपको खुद ही पता नहीं कि आपका चेहरा कितना बदल गया, आपकी बॉडी, आपके डोले शोले कितना बदल गए। ये सब वक्त के साथ परिवर्तनीय है। अगर सूक्ष्म बुद्धि आपने डाला, अगर आपने डेली अपने आप को गौर किया, तो आप देख पाएंगे कि क्या परिवर्तन आपके अंदर घटित हो रही है। ऐसे में दोस्त, आपको याद रखना चाहिए कि मिथुन राशि में बैठे हुए गुरुदेव यहाँ पे 11 नवंबर ऑनवर्ड्स वक्री हुए पड़े थे और 4 महीना से आपके चक्का को जाम कर दिया था। ये घटनाक्रम शादी के मामले में हो रही थी, फिक्स हो रही थी, लेकिन स्पीड अप नहीं थी वो चीजें, जो अब बहुत तेजी से परिवर्तनीय हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग में, बिजनेस में एक जबरदस्त उठान देखने में आएगा। आपके कर्म अब निखरने लग जाएंगे, बेहतरी को प्राप्त करेंगे, बॉस की प्रसन्नता अब आप देखेंगे। ये सारी घटनाएं 11 मार्च ऑनवर्ड्स आपको दिखने लग जाएंगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ जो गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं वो मिथुन राशि में हैं और जिस नक्षत्र में हैं उस नक्षत्र का नाम है पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब होता है फिर से बसो, यानी कि रिस्टोरेशन। जितनी चीजें रुकावट में फंस गई थी उन सारी चीजों की रिस्टोरेशन हो जाएगी। अभी परिणाम बहुत ही लाजवाब आपको देखने में आएगा। वो मित्र बंधु जिनकी पार्टनर्स से उठापटक चलने लग गई थी, वहां भी रिस्टोरेशन आ जाएगी। व्यापार की उतार चढ़ाव खत्म होएगी, क्योंकि वास्तव में जो गुरु आपके 9-12 यानी कि सप्तमेश और कर्मेश हैं, इन दोनों चीजों के प्रदाता तो हैं ही, संग ही कारक किन चीजों के हैं अगर गौर करके देखें तो गुरुत्व के हैं। अब आपके बात में गुरुत्व टपकने लगेगा। अब समाज आपको समझेगा कि वाह, अभी तक जो आपकी सोच में ऊंच नीच आ जा रही थी, विद्या सही समय पे काम नहीं कर रहा, उस उच्च शिक्षा की प्राप्ति बढ़ चढ़ के होने लगेगी। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं अथवा अपने जन्म स्थान से दूर किसी अच्छे बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्राप्ति कर सकते हैं। एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिलेगा, आपकी जिंदगी टेक ऑफ ले लेगी। उतना ही नहीं है, वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, धनार्जन में व्यस्त थे, लेकिन धनार्जन हो नहीं पा रहा था उस तरीके से, एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी 11 मार्च ऑनवर्ड्स आपको दिखने लग जाएगी। क्योंकि याद रखें कि गुरु सिर्फ धन के कारक नहीं हैं, बैंक बैलेंस के भी कारक हैं। धन का जमा होना भी इनके ही आशीर्वाद से होता है। ऐसे में गुरु अभी आपको अच्छे पुत्र के प्राप्ति का भी योग बना रहे हैं। आपके बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बढ़ेंगे ऐसा दिख रहा है। वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में थे, एक अजीब सा टेक ऑफ दिख रहा है। संग ही आपके लीवर, आपकी डाइजेशन में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ने वाला है। ज्ञान, भाग्य और धर्म का जबरदस्त विस्तार आपकी जिंदगी पलट देगी दोस्त, क्योंकि इन सब के प्रदाता जहां गुरु बैठे हैं ना, उनका जो नक्षत्र है पुनर्वसु, उस नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं यानी कि गुरुदेव खुद, लेकिन इसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो अदिति हैं, जो कि कश्यप ऋषि की पत्नी और भगवान सूर्य की माता है। ये देवताओं की माता है। ऐसे में आपके अंदर देवत्व की प्रादुर्भाव होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में गुरु यहाँ बैठ करके जो 3 खास भावों को देखते हैं, वो 5, 7, 9 होता है, और यहाँ बैठे पूर्ण पंचम दृष्टि से वो आपके पुत्र, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों को देखेंगे, आपके पूर्व जन्म के पुण्य को देखेंगे और उससे अब आपकी प्राप्तियों को आप देखेंगे। तदोपरांत यहाँ बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके शादी ब्याह, आपके पार्टनर, इन सब को देखेंगे और सौभाग्य से आपको अच्छे पार्टनर की प्राप्ति होगी, व्यापार चल निकलेगा। तदोपरांत यहाँ बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य में एक जबरदस्त किक मिलेगा। रुके हुए सारे कार्य बड़ी तेजी से प्रगति को प्राप्त होंगे। हालांकि वहां पे ही बैठे हुए बुध देव भाग्य में फिर भी थोड़ी सी अड़चन को लगा के रखेंगे और इसकी टेक ऑफ 20 मार्च ऑनवर्ड्स कायदे से होने लग जाएगी, जो आपके हायर एजुकेशन को फाइनली हरी झंडी दिखा देगा। फिर भी मेरा यहाँ कहना यह है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि 13 मार्च मॉर्निंग 7:13 पे शनिदेव यहाँ सूर्य के नजदीक आ जाते हैं और ऐसे में ये अस्त हो जाते, कोई भी ग्रह अस्त हो जाते हैं जहाँ सूर्य का बहुत ही
ज्यादा प्रकाश फैल जाता है तो बाकी ग्रहों का प्रकाश दिखता नहीं है। इस स्थिति में शनि की खराब प्रभाव आपके ऊपर कम होने लग जाती है। शनि सदैव जिस भावों को देखते हैं उससे संबंधित खराब प्रभाव देते हैं, और यहाँ बैठे शनिदेव जो आपके दसम भाव में हैं, आपके कर्म को तो बेहतर किए चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से आपके निद्रा को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, इन सब चीजों में कुछ न कुछ रुकावट को भी क्रिएट करते थे, जिसके चलते आप फॉरेन जा नहीं पा रहे थे। आपको ये याद रखना चाहिए कि शनि मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गमन कर रहे हैं। वास्तव में ये नक्षत्र शनि के खुद का नक्षत्र है। थोड़ी सी विरोधाभास से गुरु की भी नक्षत्र इसमें मानी जाती है, कारण ये पूरा का पूरा घर गुरु का है। लेकिन जो इसके अधिष्ठात्री देवता हैं वो अहिर्बुधन्या हैं, जो वास्तव में आपके कुंडलिनी के कंट्रोल रखते हैं, आपके जीवन को दूसरे आयाम पे ले जाने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे में सूर्य से शनिदेव का अस्त हो जाना, जहां एक तरफ आपके निद्रा के प्रॉब्लम, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के भय, जेल के भय, एकांतवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरे तरफ शनि की दृष्टि यहाँ से आपके चतुर्थ भाव में पड़ती है, जो कि पूर्ण सप्तम दृष्टि है। ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस में भी जबरदस्त सुधार आएगा। घर की सिचुएशंस में आंतरिक कलह खत्म होगी, फिर भी आपको एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शायद आपको समय रहते शनिदेव इसका ज्ञान दे दें, कारण ये बड़े ही स्लो मोशन के लॉर्ड हैं, इसलिए इनके स्नेह चलने के कारण इनको शनि बोला गया है। तदोपरांत यहाँ बैठे शनिदेव की पूर्ण दसम दृष्टि आपके व्यापार भाव पे पड़ती है, जिसके कारण व्यापार की अवरुद्धता जो अवश्यंभावी थी उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन, जहाँ एक तरफ गुरुदेव खुद क्रिएट कर रहे हैं, शनि के भी हेल्प से ये भाव टेक ऑफ लेगा और आपके व्यापार में बहुत ही लाजवाब परिवर्तन उम्मीद की जा सकती है। फिर भी अगर आपको इस दरमियान यानी कि 11 मार्च अथवा 13 मार्च से लेकर के पूरे 2.5 महीने कह लीजिए, यानी कि पूरा का पूरा मार्च, पूरा का पूरा अप्रैल और कंप्लीट में, इस दरमियान किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए जो रामबाण उपाय है वो है पीपल के पेड़ में दुग्ध मिश्रित जल देना अथवा भगवान शिव को दूध चढ़ाना लोहे अथवा स्टील के लोटे से। तदोपरांत संध्या काल शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना। ये सब आपके दुर्भाग्य को खत्म करेगा और आपको धन धान्य, अच्छे जॉब, अच्छे कर्म, अच्छे व्यापार से फायदा दिलाएगा। आप हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।